हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा महात्मा गांधी व भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष कक्षा 9 इतिहास पाठ नंबर 6 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। हरियाणा बोर्ड की नई किताब हमारा भारत 4 उस किताब का ये पाठ है आपका। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे जो पहला प्रश्न आता है, ये सारे जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण MCQ, हर एक चैप्टर का कंप्लीट बुक का बेसिकली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा नोट्स के साथ में। तो वो जो है सॉल्यूशन है आपको वीडियोज़ के फॉर्म में भी मिलेगा और रिटर्न में भी मिलेगा, तो दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं, चेकआउट कर सकते हो आप। अब शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। असहयोग आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डालें। असहयोग आंदोलन में हिंदुओं, मुसलमानों, शिक्षित व अशिक्षित लोगों, अध्यापकों व छात्रों, पुरुषों और स्त्रियों ने भाग लिया। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन ने देशव्यापी आंदोलन का रूप धारण किया। अब लोगों के मन में से सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने और जेल जाने का डर खत्म हो गया था। लोगों से में सरकार से सीधी टक्कर लेने का जोश आ गया। साथ ही साथ देश के अंदर कई नए रचनात्मक कार्य भी हुए, जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व लोगों को रोजगार प्रदान करना। लोग देश के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। रोल्ट एक्ट क्या था, या फिर इसको कह सकते हैं आप, या मैंने लिख रखा है, ये थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, अच्छा लगेगा थोड़ा ना, उसको मैं बाद में कर दूंगा। फिलहाल जो है देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है रोल्ट एक्ट क्या था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काला कानून क्या था। इसको कैसे भी पूछ सकते हैं, काला कानून या फिर रोल्ट एक्ट। ठीक है, चलो दोनों के हिसाब से सेम ही उत्तर रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। रोल्ट एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर उस पर मुकदमा चलाए बिना कहाँ गया, इसका गायब हो गया क्या, केवल संदेह के आधार पर उस पर मुकदमा चलाए बिना, जेल में भी ना आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, चलाए बिना जो है जेल में डाल सकती थी, और उसे वकील, दलील और अपील का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। बिल के विरुद्ध हम ऐसे सीधा भी लिख सकते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं है, इस पर उस पर मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी, मतलब ऐसे फ्लो में है, ये फ्लो वाली बात है बस यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बिना नहीं है, मतलब कि यार उसके पास कोई अधिकार नहीं रहता, वो कुछ नहीं कर सकता था बेसिकली। बिल के विरुद्ध लोगों में बहुत रोष था, लोगों ने इसे काला कानून कहकर संबोधित किया। ठीक है, तो ये था हमारा रोल्ट एक्ट। रोल्ट सत्याग्रह का वर्णन कीजिए। फरवरी 1919 में केंद्रीय विधानसभा में 2 बिल पेश किए गए। इन बिलों के द्वारा नौकरशाही को क्रांतिकारी गतिविधियों दबाने के लिए असीम शक्तियां दी गई थी। महात्मा गांधी ने वॉइसरॉय से इन बिलों को पास ना करने की प्रार्थना की, परंतु विरोध के बावजूद इनमें से एक बिल को पास कर दिया गया, जिसे रोल्ट एक्ट का नाम दिया गया। महात्मा गांधी ने 30 मार्च 1919 को रोल्ट एक्ट के विरोध में और देशव्यापी हड़ताल करने की अपील की। बाद में यह तारीख बदलकर 6 अप्रैल कर दी गई, परंतु दिल्ली जैसे शहरों के दोनों दिन हड़ताल हुई। गांधी जी ने उन इलाकों में जाना चाहा, परंतु इससे पहले ही पलवल के स्टेशन पर उन्हें बंदी बना लिया गया। महात्मा गांधी को बंदी बनाए जाने की सूचना भारतवर्ष में आग की तरह फैल गई। कई नगरों में पुलिस और जनता के बीच झगड़े हुए। लोगों ने हड़तालों व प्रदर्शनों का सहारा लेकर अपने नेताओं के रिहाई की मांग की, परंतु सरकार ने लोगों को तितर बितर करने के लिए उन पर गोलियां चला दी, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग मारे गए और घायल हो गए। अगला प्रश्न आता है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का वर्णन कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ जो है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा से किया। आरंभ में गांधी जी के साथ 78 अनुयायियों ने भाग लिया, परंतु धीरे धीरे मार्ग में सैकड़ों लोगों ने उन्हें अपना समर्थन दिया। 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी के समुद्र तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने समुद्र के पानी से नमक तैयार करके नमक कानून का उल्लंघन किया। तो ये था हमारा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। इसको जो है ना, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, या फिर ऐसे लिख देंगे सीधा दांडी यात्रा का वर्णन कीजिए। दांडी यात्रा क्या थी, तो दांडी यात्रा में महात्मा गांधी ने क्या किया, तो बहुत सारे टाइप से इसको लिख सकते हैं, बट आंसर सेम ही रहेगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नमक सत्याग्रह क्या था, विस्तार से चर्चा कीजिए। नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी यात्रा में ही हुआ था ये, तो यहाँ तक जो उल्लंघन किया वो यहाँ तक, तो ये सेम टू सेम लिखा हुआ है। उसके आगे का जो है हम पढ़ लेते हैं। उनका यह कार्य है इस बात का प्रतीक था कि सारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन शीघ्र ही सारे देश में फैल गया। प्रत्येक संभव स्थान पर नमक बनाया गया अथवा अन्य कानूनों का उल्लंघन किया गया। सरोजिनी नायडू ने धरने में और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने वेदारण्य में नमक सत्याग्रह किया।
पूना समझौता क्या था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मुसलमान, सिख और भारतीय ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अछूतों को हिंदुओं से अलग मानकर पृथक निर्वाचन और प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में स्त्रियों को 3% स्थान सुरक्षित कर दिए गए। गांधी जी ने इसका विरोध किया क्योंकि यह भारतीय एकता के लिए हानिकारक था। अब अंग्रेजों की चाल तो इसमें यह थी ना कि इसको जो है भारतीयों को अलग अलग कर दो जातियों के हिसाब से। आज भी यही चल रहा है, वोट के चक्कर में कर रहे हैं लोग। चलो, गांधी जी ने इस घोषणा के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिससे सारे देश में हड़कंप मच गया। कुछ नेताओं ने के प्रयासों से गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हो गया, जिसे नाम दिया गया पूना समझौता। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा क्यों दिया और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के पास होने के अगले दिन ही कांग्रेस के मुख्य नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी ने जाते टाइम पे कहा था करो या मरो का नारा देते हुए कहा, एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको देता हूं, उसे आप अपने दिल में अंकित कर सकते हैं और अपनी हर सांस द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। वह मंत्र है करो या मरो। या तो हम देश को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन का संचालन किया, क्योंकि बड़े नेताओं को तो पकड़ के ले गए अंग्रेज। अब छोटे नेता जो है यहाँ पे इस आंदोलन को चला रहे थे। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में वकीलों, अध्यापकों, व्यापारियों, डॉक्टरों, पत्रकारों, मजदूर, विद्यार्थी, स्त्रियों सब ने जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विभिन्न नगरों में सभाएं की गई और जुलूस निकाले गए। लोगों ने हिंसा का उत्तर हिंसा से दिया। कई सरकारी भवन और पुलिस थानों को जला दिया गया और तार की लाइनें काट दी गई ताकि अंग्रेज बात ना कर पाए, एक दूसरी जगह संपर्क ना हो। गांधी जिन्ना वार्ता क्या थी, इसका क्या परिणाम रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के बाद मई 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। उसके बाद गांधी जी ने विभाजन को टालने तथा मोहम्मद अली जिन्ना को मनाने के लिए 9 सितंबर से 27 सितंबर 1944 के बीच कई दौर की बातचीत की। इस गांधी जिन्ना वार्ता में गांधी जी जिन्ना के लिए कायदे आजम का संबोधन करते रहे, जिससे जिन्ना और अधिक अहंकारी हो गए। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को मनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का जो है ये दिवस घोषित कर दिया, जिससे बंगाल, बिहार और बम्बई में दंगे भड़क उठे। 5000 लोग इसमें मारे गए और 15,000 लोग घायल हो गए थे। तो ये थी पूरी वार्ता, जिसका कोई नतीजा अच्छा नहीं निकल पाया। और कुल मिला के इसका बताया जाता है कि परिणाम ये था कि भाई मतलब ये जो हुआ था ये फेलियर, मतलब नतीजा नहीं निकला, वो उसका बड़ा कारण था कि कांग्रेस जो है ना नहीं चाहती थी। कांग्रेस भी चाहती थी कि मुसलमान अलग से निकल ले, अपना कल्टी हो ले, तो वो भी कुछ कहीं ना कहीं चक्कर था और वो जो है इस चीज़ को अहमियत नहीं देना चाहती थी। गांधी जी ने पटेल की बजाय नेहरू को क्यों चुना? बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन। बहुत सारे प्रांतों की अधिकतर कांग्रेस कार्य समितियों ने सरदार पटेल का नाम कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुझाया था, लेकिन गांधी जी का विचार था कि नेहरू अंग्रेजों से आज़ादी के समय बेहतर लेन देन कर सकता है और देश के बाहर भी उसे लोग जानते हैं, वह दूसरा स्थान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसी कारण से गांधी जी ने पटेल की बजाय नेहरू को चुना था। गांधी जी कांग्रेस को क्यों समाप्त करना चाहते थे? स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में व्याप्त भ्रष्टाचार से आहत होकर गांधी जी ने ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ, ग्राम उद्योग संघ, गौ सेवा संघ और नई तालीमी संघ जैसे संगठनों के मुख्य प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया और सम्मेलन के बाद कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो जाने के कारण कांग्रेस को समाप्त करने और उसके स्थान पर लोक सेवा संघ बनाने की योजना बनाई गई, लेकिन फेल हो गई थी क्योंकि गांधी की हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने। तो ये था हमारा गांधी जी कांग्रेस को क्यों समाप्त करना चाहते थे। ये कारण था कि उसमें भ्रष्टाचार हो गया था, जो कि आज की सरकार में भी चल रहा है, हर कहीं चल रहा है ये। तो इसको ख़त्म करना ज़रूरी है, लेकिन कर ही नहीं पा रहे लोग। चलो, ये थे आपके 10 क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। बाकी बेसिकली देखा जाए, अगर आपने अभ्यास के करके आए तो पता होगा, मैंने उस वीडियो में भी बोला था यार कि तीसरा पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे पर्सन उसी में से ऑलमोस्ट, कुछ एक पर्सन है जो बाहर से है, मतलब बाकी के है टॉपिक से। तो जो भी थे ये थे इंपॉर्टेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर हाँ एग्ज़ाम में कोई एग्ज़ाम होगा और पेपर में क्वेश्चंस आएंगे तो ये अपडेट हो सकते हैं, 10 के 12 15 भी हो सकते हैं, तो वो लिख दूंगा मैं साथ के साथ कि भाई इस साल में ये पर्सन आया हुआ है। तो उससे आपको सुविधा रहेगी ना, कि मतलब दिक्कत नहीं होगी फिर कि हाँ उत्तर कहाँ से मिले, ये पेपर में आया नहीं आया, क्या सीन रहा। तो वो आपको वेबसाइट पे अपडेट होते रहेंगे, आर्टिकल से पेपर होते रहेंगे, जैसे जैसे अपडेट करते जाएंगे इनको।
और आप भी जो है ना, अगर पेपर होता है आप भी कमेंट में बता सकते हो, किसी वीडियो के कमेंट में बता देना कि भाई ये पेपर में पर्सन आया था, इस क्लास का है, तो मैं ढूंढ लूँगा और उत्तर खुद ही लिख लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उससे और हेल्प हो जाएगी और स्टूडेंट की भी। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।